ओके सो आज का हमारा टॉपिक है वन पर्सन बिजनेस। मतलब कि कोई अकेला इंसान है जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कैसे करें। और अभी जो मार्केट में चीजें चल रही है, आपने नोटिस किया ही होगा कि एआई वाले जो लोग हैं ना, वो वन पर्सन बिजनेस की बात बहुत कर रहे हैं। तो उसमें वो बात करते हैं ये एजेंट बनाओ, वो टूल यूज करो, ये बनाओ, ये एजेंट ये ऐसा है, यहाँ पे ये बनेगा, ऑटोमेट हो जाएगा सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना है। बट ये सारी चीजें मुझे लगता है कि सरफेस लेवल की चीज है, क्योंकि टूल कोई बिजनेस नहीं चला सकता। बिजनेस चलता है फंडामेंटल से। तो अगर आपके फंडामेंटल वीक है, तो आप दुनिया का कोई भी एआई टूल लेके आओ, आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। और जिसने भी स्टार्ट किया, तो वो अपने ही बिजनेस में ट्रैप हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं अपने ही बिजनेस में। उन्होंने चालू किया ये फैंसी वीडियोस देख के, अब क्योंकि फंडामेंटल वीक है, तो वो अपने ही बिजनेस में ट्रैप हो चुके हैं। तो आज मैं आपके साथ 7 फंडामेंटल शेयर करूंगा जो एक वन पर्सन बिजनेस को फॉलो करने चाहिए। और अगर आपने ये फॉलो नहीं किया, तो आप स्टार्ट तो कर दोगे, बट अपने ही बिजनेस में ट्रैप हो जाओगे। फिर ना इससे बाहर निकल पाओगे और ना ही इसको ग्रो कर पाओगे। तो ये 7 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो पहला फंडामेंटल है, फाइंड योर वन थिंग। मतलब आपको एक ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जिसके ऊपर आप बिजनेस बिल्ड करोगे। अब ये कैसे फाइंड करते हैं? एक ऐसी चीज ढूंढो जो आप करने में अच्छे हो, जिसको आप एक्चुअल में कर पाओ। ऐसा नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, या अभी गूगल पे कौन सा बिजनेस ट्रेंडिंग में चल रहा है, यूट्यूब में कौन सा ट्रेंडिंग में चल रहा है, और जो बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं वो बिजनेस फॉलो करने लग जाओ। आपको अपना एक चीज ढूंढना पड़ेगा जिसमें आप एक्चुअल में अच्छे हो, जिसको आप कर सकते हो। वो चीजें आपको ढूंढनी है। फिर दूसरी चीज है जो ध्यान में रखनी है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है वो ढूंढो, और वो प्रॉब्लम कितने लोगों को है। और ऐसे लोग ढूंढो जो पे करने के लिए रेडी है इस चीजों के लिए, जिनको प्रॉब्लम है और वो पे करने के लिए भी रेडी है। तो दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, एक जिसमें जिसको आप करने में अच्छे हो। दूसरी है जिसको लोगों को जरूरत है, मतलब जिसके लिए लोग पे करने के लिए रेडी है, पैसे देने के लिए रेडी है। तो ये चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी। और ये चीज कोई एआई टूल नहीं बताएगा आपको, ये आपको खुद डिस्कवर डिस्कवर करनी पड़ेगी। आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी चीजों में अच्छा हूँ, जो मैं नेचुरली बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ बिना किसी एआई टूल के। क्योंकि सिर्फ एआई टूल पे रह गए तो एआई टूल फंडामेंटल नहीं बनाता। आइडिया एआई टूल दे देगा, बट जो एग्जीक्यूशन है वो आपको ही करना है। और मोस्ट ऑफ द बिजनेस फंसे हुए हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है एआई सब कर लेगा। बट एआई कोई लीडर नहीं है, वो एक फॉलोअर है। आप जो बोलोगे वो फॉलो करेगा। तो अगर आपके फंडामेंटली वीक है, तो आप एआई को इंस्ट्रक्शन ही वीक दोगे, तो आउटकम वीक ही आएगा। इसीलिए लोग ये वन पर्सन बिजनेस के कॉन्सेप्ट में फंसे हुए। फैंसी तो लग रहा है कि वन पर्सन है, फ्रीडम मिलेगी, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे, सोशल मीडिया पे यही दिख रहा है। बट जब एक्चुअल में स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो चलता ही नहीं है। और जिसने वीडियो बनाया उसके तो व्यूज आ गए, बात खत्म। और आप कोशिश कर रहे हो, बोल रहे हो बन ही नहीं रहा, फेक है, चलता ही नहीं है, किसी काम का नहीं है। बट आपके फंडामेंटली वीक है, इसीलिए वो नहीं चल रहा है। तो आपको ये पहली चीज ढूंढनी पड़ेगी, व्हाट इज योर वन थिंग, आस्क योरसेल्फ। फिर दूसरा फंडामेंटल है, सर्व वन टाइप ऑफ पीपल। मतलब आप सबके लिए सब कुछ नहीं बना सकते। जो भी वो कर रहे हैं ऐसी चीजें, उनके पास ना तो टाइम है, ना तो पैसा है, जो हर टाइप के ऑडियंस के साथ काम करना चाहते हैं। टिपिकली जो बोलते हैं ना, बड़ा बिजनेस बनाना है, तो स्टार्टिंग से ही बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में ही सबको सर्व कर रहे हैं, सबके साथ काम कर रहे हैं। अगर हम उनको पूछेंगे ना कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उनके पास आंसर ही नहीं होता। तो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी पड़ेगी कि कौन से लोग हैं जिसके साथ मैं काम करूंगा, और वो एक ही टाइप के होने चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं वन पर्सन बिजनेस की, तो उसमें पहला वर्ड ही है वन। तो अगर आपको वन पर्सन बिजनेस बनाना है, तो वन थिंग, वन टाइप ऑफ ऑडियंस, इस टाइप से आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप इस चीज को बना पाओगे आगे। तो आप ऑडियंस ढूंढे कैसे? तो आपको पर्सनली लोगों से बात करना पड़ेगा। मतलब आप जो भी चीज कर रहे हो
वहां पे लोगों से बात करो और देखो कि प्रॉब्लम क्या है, और ये देखो कि कितने लोगों को प्रॉब्लम है। एक दो लोगों की प्रॉब्लम है तो उससे काम नहीं बनेगा, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होनी चाहिए, कॉमन प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये एक चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जिसके लोग पैसे देने के लिए रेडी हो, सॉल्व करवाने के लिए। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है ना, जो प्रॉब्लम तो है बट जिसके लिए लोग पैसे पे नहीं करते। तो हमें ऐसी प्रॉब्लम ढूंढनी है जिसको सॉल्व करवाने के लिए लोग पैसे देने के लिए रेडी है। तो हम लोगों से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है और कोई आपको सॉल्व कर देगा ये प्रॉब्लम, तो आप पैसे दोगे उनको? फिर देखो कि वो हाँ बोल रहे ना बोल रहे। मतलब सीरियस पेनफुल प्रॉब्लम होनी चाहिए, नॉर्मल छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं। ये एक बहुत बड़ी चीज जो मिस करते हैं लोग। और मेजोरिटी जो बिजनेसेस है वो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर रहे, वो बस देख लिया है सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग चल रहा है मैं भी करूंगा। कोई फंडामेंटल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर है या मेरा फेवरेट आइडल है वो कर रहा है, मुझे भी ये करना है। तो इस चीज की वजह से लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, कमिटमेंट ले लेते हैं, फिर फंस जाते हैं और फिर इससे बाहर ही नहीं आ पाए। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो हमारा जो दूसरा फंडामेंटल है, वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ पीपल। अगर हम हर किसी के साथ काम करने लग गए तो हम अपनी ही प्रोडक्ट एंड सर्विस को इतनी लो क्वालिटी बना देंगे कि हम अच्छे से डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, उनको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और वो बुरा बोल के जाएंगे हमारे लिए। हम फिर हमारी मार्केट में रेपुटेशन एकदम खराब। और ये लोगों के साथ हो रहा है, 5 10 15 सर्विस निकाल के बैठे हैं, 10 टाइप के ऑडियंस के साथ काम कर रहे हैं, सस्ते में बेच रहे हैं। अब सस्ते में बेचेंगे तो क्वालिटी लो होगी, क्वालिटी लो, सामने वाले को कुछ मिल ही नहीं रहा, फिर वो बोलेगा बुरा और हमारा नाम मार्केट में खराब हो जाएगा। फिर हम कितनी भी कोशिश कर ले, एक बार नाम खराब हो जाता है ना, उसको उठाना इतना मुश्किल है, सालों निकल जाते हैं। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो कि मुझे भी 1% बिजनेस करना है, तो फंडामेंटल को ध्यान में रख के ही चालू करना है। कोई भी फैंसी एआई टूल या एआई इन्फ्लुएंसर या जो भी एजुकेटर है उनके चक्कर में पड़ गए तो फंस जाएंगे, और ये ऑलरेडी हो रहा है लोगों के साथ। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। फिर तीसरा फंडामेंटल है बिल्ड कम्युनिटी। हमें एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। अब कम्युनिटी बनती कैसे है? एक कॉमन प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं और जिसके साथ मेरी जो एक टाइप ऑफ ऑडियंस है, एक टाइप की ऑडियंस है, वो रिलेट कर पा रही है। फॉर एग्जाम्पल देखोगे, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, जिसके भी वीडियोस देखते हो सीखने के लिए बिजनेस के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, वो देखना कि उन्होंने एक कम्युनिटी बना के रखी है जिसके साथ आप रिलेट कर पा रहे हो। वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको भी है, किसी भी टाइप की चीज है। अगर हम कहीं पे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज है जो हमें कनेक्ट करती है सामने वाले से, इसीलिए हम उसके साथ कनेक्टेड है। तो आपको भी ये चीज करनी पड़ेगी, एक कॉमन चीज ढूंढो जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, और ये प्रॉब्लम सबकी है, बहुत सारे लोगों की है। तो ये मिल गया, फिर उसके बाद आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी इस चीज की, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे? आपको कंटेंट बनाना चालू करना है, क्योंकि आज के डेट में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि कंटेंट है हमारे पास, ठीक है। तो नंबर वन चीज, अगर आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपनी कम्युनिटी के लिए, स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। अगर कोई बिजनेस है कंटेंट नहीं बना रहा है, तो मेरा बिलीव ऐसा है कि वो 2030 तक वो बिजनेस ही नहीं रहेगा, ये ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि जो कंटेंट क्रिएटर है ही नहीं, या कोई भी बिजनेस है, स्पेशली 1% बिजनेस जो अकेला है, खुद कर रहा है, या फिर 2 3 लोग या 5 10 लोगों की टीम है जो बोल सकते हैं फाउंडर लेड बिजनेस है, अगर वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि 2030 तक वो टिकेगा वो बिजनेस। मुझे ऐसा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि बिना कंटेंट के वो चलेगा। और सब कोई कंटेंट बना रहे हैं, जो बिलियनर है वो भी कंटेंट बना रहा है, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, पैसे बहुत है उसके पास, और फिर भी वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट इज द फ्यूचर। तो आपको भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना ही पड़ेगा। एक कॉमन प्रॉब्लम ढूंढो, उसका सॉल्यूशन दो, और लोगों को अट्रैक्ट करके अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे होगा कि आपकी कम्युनिटी बनेगी, आपकी ऑडियंस बनेगी, फिर उनको कुछ सेल करोगे तो खरीदने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप एक कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो बहुत सारे लोगों की है। और जैसे मैंने ऑडियंस वाले में बोला, प्रॉब्लम ऐसी पकड़ो जिसके लिए लोग पे करने के लिए रेडी हो। तो बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए, छोटी मोटी नहीं।
तो ये चीज ध्यान में रखो, कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिटी बिल्ड करने का सबसे इजी तरीका है कंटेंट क्रिएशन। फिर कंटेंट चालू कर दिया, उसके बाद आपको एक प्राइवेट स्पेस बनानी पड़ेगी। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में प्रॉब्लम क्या है, कंटेंट हम जब बनाते हैं, हमारे ऑडियंस गैदर हो रही है ना, तो वहां पे और भी लोग हैं जो हमारे जैसे काम कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं वो हमारी ओन ऑडियंस नहीं है, वो रेंटेड ऑडियंस है, ऐसा मान सकते हैं, जो कभी भी छोड़ के जा सकती है। तो हमें एक प्राइवेट स्पेस बनानी है जहां पे हम सोशल मीडिया से उनको वहां पे लेके जा रहे हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया से वो अपने चैनल पे या अपने न्यूज़ लेटर पे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज हमें भी करनी पड़ेगी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। या तो आप व्हाट्सएप चैनल बना सकते हो, टेलीग्राम चैनल बना सकते हो, या अपना कोई न्यूज़ लेटर स्टार्ट कर सकते हो। डिपेंड कि आपका बिजनेस कैसा है। हर बिजनेस का अलग अलग चीजें होता है। कुछ चीजें ऐसी है जो टेलीग्राम पे बहुत अच्छी चलेगी, कुछ चीज ऐसी है जो व्हाट्सएप पे बहुत अच्छी चलेगी, और कुछ ऐसा है जो न्यूज़ लेटर में अच्छा चलेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस में कौन सी चीजें हैं जो सूट करेगी। तो आपको अपने ऑडियंस को सोशल मीडिया से एक प्राइवेट स्पेस में लेके जाना है जहां पे उनको कोई इन्फ्लुएंस ना कर पाए। आप हो और आपके ऑडियंस है बस। सोशल मीडिया पे क्या है, आप हो, आपकी ऑडियंस है, अब बाकी बहुत सारे क्रिएटर दूसरे भी है। ऐसा नहीं चाहिए। ऐसे स्पेस में लेके जाओ जहां पे आप और आप पे ऑडियंस बस, और कोई नहीं। वहां पे एक सच्ची कम्युनिटी बनेगी, वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब ट्रस्ट बिल्ड होता है, सेल्स स्टार्ट होती है, पैसे बनने चालू हो जाते हैं। तो इसके लिए कम्युनिटी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद चौथा फंडामेंटल है, क्रिएट वन हीरो ऑफर। आपको एक ऑफर बनानी पड़ेगी। आप नोटिस कर रहे हो कि मैं हर चीज में एक एक चीज यूज कर रहा हूँ, वन वन वन। तो 1% बिजनेस का फंडामेंटल ही है कि एक चीज पे फोकस रहना है। तो ये कॉमन चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है कि डू वन थिंग। तो अब हमें एक ही ऑफर बनानी पड़ेगी जो प्रीमियम कैटेगरी है और अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करे। तो वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए एक इक्वेशन आता है एलेक्स हॉर्मोजे का, पता ही होगा जिसने भी बुक रीड की है या एलेक्स हॉर्मोजे को देखते हैं। उसने एक फॉर्मूला बनाया है, वैल्यू फॉर्मूला, वैल्यू इक्वेशन बोलो, जो ऑफर क्रिएट करने में हेल्प करता है। उसमें नंबर वन चीज क्या है कि आपकी जो ऑडियंस है उनका ड्रीम आउटकम क्या है वो देखो। जैसे किसी को पैसे कमाने हैं तो कितने पैसे कमाने हैं, स्पेसिफिक होने चाहिए। अभी कहाँ पर है, उनको जाना कहाँ पर, इस टाइप के उनके जो ड्रीम आउटकम है वो क्या चाहिए। कोचिंग में बात करें तो अगर आप किसी को पैसे कमाने में हेल्प कर रहे हो, करियर कोचिंग कर रहे हो, तो वो अभी कहाँ पर है और जाना कहाँ पर है उनको। फिटनेस में हो तो अभी वो कौन से स्टेज पे है और उनको चाहिए क्या, पतला होना है, मोटा होना है, मस्कुलर बनना है, थिन बनना है, जो भी चीज। आपको उनका ड्रीम आउटकम क्या है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज है कि आप कितनी श्योरिटी दे रहे हो कि वो जो उनका ड्रीम आउटकम है वो अचीव करवा दोगे आप। कितनी श्योरिटी है या कितनी गारंटी है, कितना परसेंट बोल सकते हो कि मेरा जो आउटकम है, मतलब आपके जो ऑडियंस को आउटकम चाहिए, वो कितना परसेंट है कि अचीव होगा। अब ये प्रूफ कैसे होगा, ये आपके ट्रैक रिकॉर्ड पे डिपेंड करेगा कि अभी तक आपने कितने लोगों को वो अचीव करवाने में हेल्प की है। क्योंकि सिर्फ बोलने से काम नहीं होता, प्रूफ चाहिए, राइट। तो अगर आपके पास प्रूफ है, बहुत अच्छा है, आपको शो करना पड़ेगा वो। और अगर नहीं है तो इमीडिएटली लोगों के साथ काम करो और प्रूफ इकट्ठा करो। एटलीस्ट 3 ऐसी केस स्टडी होनी चाहिए आपके पास जहां पे आपने लोगों को उनका जो ड्रीम आउटकम है वो अचीव करवाया। तभी एक आप हाई वैल्यू और हाई प्राइस वाली सर्विस क्रिएट कर पाओगे। और वो केस स्टडी को आपको एज ए मार्केटिंग यूज करना है। और मार्केटिंग कैसे करनी है वो आगे आएगा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट आपके पास एटलीस्ट ऐसी 3 केस स्टडी होनी चाहिए जो प्रूफ की तरह काम करेगी। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो काम करता है और लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। तीसरी चीज है टाइम। कितना टाइम लगेगा उनको वो अचीव करने में, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, जो भी टाइम है। तो आपको एक क्लियर टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा, एक क्लियर टाइम लाइन कि इतने टाइम लाइन के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी। फिर चौथी चीज है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बोलो, ऑब्स्टेकल बोलो, रोड ब्लॉक बोलो, जो भी बोलो, मतलब उनका जो गोल है, उनको जो चाहिए, उसके बीच में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितने रोड ब्लॉक, कितनी फ्रिक्शन है,
जो मैं हटा सकता हूँ। और फ्रिक्शन को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका है, आपकी ऑडियंस कौन से एक्सक्यूज बना रही है वो देख। जितने एक्सक्यूज है वो सारे रोड ब्लॉक है, आप उन सारे एक्सक्यूज को एज ए रोड ब्लॉक देखना है और उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है। जैसे आप अपनी इंडस्ट्री में लोगों से बात करना, आपकी ऑडियंस से, तो पहले पूछो कि उनको क्या चाहिए, वो बोलेंगे ये चाहिए। फिर बोलो कि क्यों नहीं हो रहा है। मोस्ट कॉमन क्या होता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि ये है इसलिए नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ये चाहिए, बट डैश। बट के बाद जो भी आएगा वो सारे ऑब्स्टेकल है, फ्रिक्शन है। तो आप ये सारी चीजें इकट्ठा करो और देखो कि इसको रिमूव कैसे कर पाए। टाइम है, कैसे रिमूव कर पाए, मतलब जो टाइम फ्रेम वाला है। पैसे वाला है, उसको कैसे सॉल्व कर। तो जितने भी उनके एक्सक्यूजेस है वो सारे रोड ब्लॉक की तरह काम करते हैं, जो उनको रोकते हैं आगे जाने से। तो वो सब आपको इकट्ठा करना है और उसको सॉल्व करना है। सो इस तरीके से आप एक वैल्यूएबल चीज बना सकते हैं जो आपकी ऑफर है। अब ये ऑफर को आपको एक प्रोडक्ट की सर्विस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम बोल सकते हैं पैकेजिंग। तो उसको प्रीमियम पैकेजिंग में कन्वर्ट करो। तो आपने सारा डेटा इकट्ठा कर लिया, अब इसको आपको एक प्रोडक्ट और एक सर्विस में कन्वर्ट करना है। ओनली वन प्रोडक्ट एंड सर्विस, नॉट मल्टीपल। अब इसको आपको एक प्रीमियम पैकेजिंग में कन्वर्ट करना है। जैसे वैल्यू ये है, प्रोबेबिलिटी या जो श्योरिटी है वो इतनी है, टाइमलाइन इतना है, और जो रोड ब्लॉक है वो सारे हटा देंगे। तो अब जो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस होती है ना, वो आउटकम कितना जल्दी मिलेगा और कितने कम से कम एफर्ट में मिलेगा उस पर डिपेंड करता है, और कितने टाइम में मिलेगा उतने डिपेंड। ठीक है। जैसे आप एक महीने की सर्विस निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, स्पेशली आप अगर कोचिंग कंसल्टिंग में हो, तो एक महीने की जो चीज है वो थोड़ी सस्ती होगी, 2 महीने की महंगी होगी, 3 महीने की उससे भी महंगी होगी। तो आपको ये दोनों में से स्वीट स्पॉट ढूंढना है कि कम से कम भी ना हो, ज्यादा से ज्यादा भी ना हो। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 महीने की जो सर्विस होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो बहुत लो भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो 3 महीने का जो पैकेज होता है वो अगर क्रिएट करेंगे तो वो ज्यादा लेट भी नहीं करवाता और ज्यादा जल्दी भी नहीं होती। तो आपको ये देखना है कि मेरी जितनी भी चीजें हैं उसको मैं एक पैकेज में कन्वर्ट करूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो छोटी मोटी सिंगल सिंगल चीजें जो करने से अच्छा है कि मैं उन सारी चीजों को इकट्ठा करके एक 3 महीने का पैकेज बना दूँ, जिसके अंदर एक आउटकम डिफाइन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेब डिजाइन अलग से देते हैं, ग्राफिक डिजाइन अलग से देते हैं, वीडियो एडिटिंग अलग से देते हैं। अब इसमें क्या है, सिर्फ सर्विस है, कोई आउटकम नहीं है। तो हमें करना क्या है कि इन सारी चीजों को इकट्ठा करके एक पैकेज बनाना है, जिसमें सामने वाले को कोई आउटकम मिलेगा। जैसे मैं किसी के पास जा रहा हूँ तो उसको मैं क्या बोलूंगा, आपका ये बिजनेस है और आपको क्या चाहिए, लीड या सेल्स, वो मैं ला के दूंगा। बंदर क्या है उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। आपको रिजल्ट चाहिए ना, वो मिल जाएगा। उसकी गारंटी क्या है, 100%। नहीं हुआ तो पैसे वापस। कितने चांसेस है कि लोग मना करेंगे। इसके लिए हमें अपनी प्रोडक्ट सर्विस पे कन्विक्शन होना चाहिए, जो कि नहीं होता। इसीलिए लोग सिंगल सिंगल सर्विस क्रिएट करते हैं और छुट्टे पैसे कमाते हैं। बुरा लगेगा बट सच है। तो आपको अपनी प्रोडक्ट सर्विस को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर है तो अपग्रेड करो, नहीं है तो इस टाइप से क्रिएट करो जैसा मैं बोल रहा हूँ। तो सिंगल सिंगल सर्विस को हटाओ, उसको असेंबल करके एक पैकेज बनाओ, फिर उसको मार्केट करो। अब मार्केटिंग कैसे करनी है, वो है हमारा अगला फंडामेंटल। तो 5 नंबर का फंडामेंटल है मार्केटिंग। अब फंडामेंटली मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आपको एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है, क्योंकि हम 1% बिजनेस है तो हम मल्टीपल चीजें नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है। अब मार्केटिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मेजर जो है वो 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 है आउटरीच करो, मतलब खुद जाके हम बात कर रहे हैं लोगों से। नंबर 2 है एडवर्टाइजिंग करो, यूट्यूब एड, गूगल एड, मेटा एड, ये सब कर सकते, सोशल मीडिया पे एड चला सकते। एंड थर्ड नंबर पे है कंटेंट क्रिएशन। ये आज की डेट में सबसे इजी टू डू 3 तरीके। मेरा पर्सनल ओपिनियन हो तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा कंटेंट क्रिएशन को। अगर मेरे पास एड चलाने के पैसे नहीं है तो मैं सीधा कंटेंट क्रिएशन चालू कर दूंगा, कुछ भी हो जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम ऐड चला सके।
तो नंबर 1 मैं करूंगा कंटेंट क्रिएशन, नंबर 2 पे रखूंगा आउटरीच। आउटरीच भी उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, मैंने कोशिश की है बट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता उसमें। तो इसलिए मैं खुद अभी सिर्फ कंटेंट कर रहा हूँ, आउटरीच मैंने बंद कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से हम प्रोडक्ट एंड सर्विस बना रहे हैं जो प्रीमियम क्वालिटी के हैं, वो आउटरीच से या चैटिंग करके सेल नहीं हो सकती, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो अगर हमें प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट सर्विस सेल करनी है तो वो चैटिंग करके या फोन पे बात करके नहीं होगी, तो वो ट्राई नहीं करना है। तो अब ये जो 3 तरीके हैं उसमें से मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन को चूज करूंगा। अब कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, सोशल मीडिया तो बहुत सारे हैं, तो कौन सा चूज करें। तो उसमें हमें ये एक चीज देखनी है कि मैं कौन से तरीके से कंफर्टेबल हूँ, टेक्स्ट वाला या वीडियो वाला। सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मुझे स्पेशली वीडियो वाला अच्छा लगता है, वीडियो क्रिएट करना और अपलोड करना। टेक्स्ट वाले में मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि टेक्स्ट वाले में चीजों में मैं अच्छा नहीं हूँ। कुछ लोग हैं जो टेक्स्ट में अच्छे होते हैं, वीडियो में अच्छे नहीं होते। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा सही है मेरे लिए। तो मेरे लिए टेक्स्ट काम नहीं करता उतना, क्योंकि मुझे बहुत एनर्जी लगती है उसमें। तो मैं टेक्स्ट पर्सन नहीं हूँ, मैं वीडियो पर्सन हूँ। तो मैं वीडियो पर्सन हूँ तो मैंने चूज कर लिया है यूट्यूब नंबर 1, नंबर 2 हो इंस्टाग्राम। और अगर मैं टेक्स्ट पर्सन हूँ या किसी को टेक्स्ट अच्छा लगता है तो वो चूज कर सकता है लिंक्डइन, एक्स, ऐसे प्लेटफॉर्म। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी चीज में अच्छा हूँ, कौन सी चीजें क्रिएट करना मेरे लिए इजी होगा और जिसमें मैं नेचुरल अच्छा हूँ। बट अगर डेटा के हिसाब से या टेक्निकली बात करें तो वीडियो सबसे अच्छा काम करता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने चीजों को छोड़ के कौन सी चीजें हो जो ज्यादा काम करेगी ये ध्यान में रखे, और कौन सी चीजों से ज्यादा ऑडियंस एंगेज करती है, तो वो होता है वीडियो। तो वीडियो फॉर्म आई थिंक सबको करना चाहिए। टेक्स्ट वाला है वो भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो को अवॉइड नहीं करना है क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है। तो अब कंटेंट क्रिएट कैसे करें, तो जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि आपके ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करनी है। फिर हमने एक पॉइंट पे डिस्कस किया था कि उनके जो एक्सक्यूजेस है वो क्या क्या है। तो वो जो भी डेटा है ना, उसका सॉल्यूशन हमें वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड करना चालू कर देना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट, कोई ट्रेंडिंग कंटेंट नहीं, कोई मेजर एडिटिंग वाला काम नहीं। सिंपल ऐसे कंटेंट क्रिएट करो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसको देख के वो अप्लाई कर पाए। वो अप्लाई करेंगे, उनको थोड़ा रिजल्ट मिलेगा, ट्रस्ट आएगा कि हाँ ये बंदा जो शेयर कर रहा है उससे मुझे सोल्यूशन मिल रहा है, तो इससे मैं कुछ और भी ले लेता। तो कंटेंट ऐसा बनाओ जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, रियल लाइफ प्रॉब्लम। इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे चलेगा, बट ऐसी चीजें शेयर करो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, जिसको देख के वो अप्लाई भी कर पाए और उनको रिजल्ट दिखना चाहिए वहां पे जब वो अप्लाई करें। तो आपको ये देखना है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूं, इतना इजी कर दो कि उनके लिए अप्लाई करना इजी हो जाए। अब आप सोचोगे कि अगर मैं सब कुछ ही बता दूंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा। बिजनेस में 3 अलग अलग टाइप की चीजें होती है जो हम कर सकते हैं। इसमें एक होता है इन्फॉर्मेशन सिर्फ, और एक होता है इन्फॉर्मेशन प्लस गाइडेंस, और एक होता है कि हम सब कुछ ही उनके लिए कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन को एज ए मार्केटिंग यूज करो, उनको इन्फॉर्मेशन दे दो और बोलो कि अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड कर दो। अगर आप अकेले नहीं करना चाहते हो, मेरे साथ करना चाहते हो या मेरी गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपको पेड चीज दूंगा। अब इससे होगा क्या है कि हम वो सेल्समैन वाली हरकतें नहीं करेंगे इसमें, कि थोड़ा दिखा दिया थोड़ा छुपा दिया, तो उनको लगेगा कि ये मैनिपुलेट कर रहा है। तो ज्यादा कुछ हाइड नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन फ्री में दे दो जिससे ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, और एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन है जो पर्सनलाइजेशन है उसको हम सेल कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हमने दे दी सोशल मीडिया पे, तो अब उनको अट्रैक्ट कैसे करें ताकि वो हमारे प्रीमियम चीजों को बाय करने में इंटरेस्टेड हो। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा लीड मैग्नेट। तो सोशल मीडिया पे लोग देखेंगे, उनको वैल्यू मिलेगी, ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, बट हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उनको शो करे कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ, तो मुझे और भी चाहिए। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा लीड मैग्नेट। अब लीड मैग्नेट बनाना बहुत ही सिंपल है। आपने जो ऑफर बनाई थी, जो पैकेजिंग बनाई थी 3 महीने वाली, उसमें से एक चीज उठा के फ्री में प्रोवाइड कर देना है। तो वो कोई भी चीज हो सकती है। जैसे आप जो भी सर्विस क्रिएट की है आपने, उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी, एक नहीं होगी। तो उसमें से एक प्रॉब्लम ढूंढनी है हमें जो अभी प्रेजेंट में वो फेस कर रहे हैं, ना कि फ्यूचर प्रॉब्लम।
प्रेजेंट प्रॉब्लम देख कि अभी उनको क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनकी डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम है अभी, जिसकी वजह से वो अभी अटके हुए हैं। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लीड मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लीड मैग्नेट बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है कि हम टूल बना दें उसका। टूल मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई टेम्पलेट हो गया, या कोई एनालिसिस टाइप की चीजें। जो टूल वाला ऑप्शन है वो सॉफ्टवेयर वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें कुछ टेस्ट हो रहे हैं उनके, या उनको पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम है, इस टाइप का टूल। दूसरा होता है कोई किसी टाइप की ट्रेनिंग बना दी हमको, जिसमें हम उनको कुछ सिखा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, और वो उसको अप्लाई करेंगे, उनको रिजल्ट मिलेगा। तीसरी टाइप की चीज है सर्विस, कि हम उनको उस चीज को एज ए सर्विस दे रहे हैं, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको एज ए सर्विस दे रहे हैं, जिसमें हम उनको कुछ बहुत ही नॉर्मल अमाउंट में या फ्री में उनको वो चीजें सॉल्व करवाने में हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ मतलब गाइड कर रहे हैं बस में। और चौथी चीज है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट से मेरा मतलब है फिजिकल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम अलग अलग टाइप से लीड मैग्नेट बना सकते। स्टार्टिंग में एक ही बनाना जो भी आपके बिजनेस में सूटेबल है। जैसे कोचिंग वालों के लिए ट्रेनिंग वाला ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा, और अगर फ्रीलांसर है और एजेंसी वाला है तो उसके लिए सर्विस वाला ऑप्शन बेस्ट है। और इस तरह से हम अपने बिजनेस के हिसाब से लीड मैग्नेट कौन सा बनाना है वो चूज कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया, तो यहाँ से लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि मुझे और भी चीजें चाहिए, मेरी और भी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करवाओगे। तो सोशल मीडिया से लोग आपके लीड मैग्नेट में जाएंगे, फिर लीड मैग्नेट में आपको अपने एक्चुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करना जो पेड है। सो इस टाइप से हम मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद 6 नंबर का फंडामेंटल है सेल्स। सेल्स में जो सेल्स तरीका होता है ना, सेल्स करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, और सेल्स करने का तरीका प्राइस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जिस टाइप की प्राइस उस टाइप की सेल्स। जैसे मेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस सस्ती है तो मैं उसको नॉर्मल चैट में भी सेल कर सकता हूँ, फोन पे बात करके भी सेल कर सकता हूँ, या किसी वेबसाइट पे या मेरी वेबसाइट पे लिस्ट करके वो प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ। बट जो प्रीमियम चीजें हैं, जो महंगी चीजें हैं, उसको हम चैट करके सेल नहीं कर सकते, या वेबसाइट पे सिर्फ लिस्ट कर दिया, लोग देखेंगे खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता। स्पेशली इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर इंडिया में सेल करना है और प्रीमियम सेल करना है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको 1 to 1 सेल करनी पड़ेगी। मतलब एक प्रॉपर वीडियो मीटिंग होगी जिसके अंदर आप सेल्स करोगे अपनी सर्विस को। स्पेशली जो 20-30 हजार से ऊपर वाली सर्विसेज है वो चैट में आप सेल नहीं कर सकते। रैंडम ग्रुप में गए, मैसेज लिख दिया, लोग आएंगे खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप 30+ वाली सर्विस सेल करना चाहते हो जो 30 हजार से महंगी है, तो आपको 1 to 1 ही करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है कन्वर्ट करने के लिए। अब इसमें होता क्या है कि हम पर्सनल लेवल पे बात करते हैं, वो हमसे पर्सनल लेवल पे बात करते हैं, और हम आराम से वहां पे पूरा डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उनका जो आउटकम है वो अचीव करवाएंगे। तो आपकी जो सेल्स करने का जो तरीका है वो आपकी प्राइस पे बहुत डिपेंड करेगा। तो बहुत सारे लोगों की प्राइस हाई है, बट वो ग्रुप में जाके सेल कर रहे हैं 30 हजार 40 हजार की प्रोडक्ट सर्विस है। बट किसी रैंडम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, वहां पे मैसेज कर रहे हैं लेट मी नो अगर आपको चाहिए तो। ऐसे नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर फनल सिस्टम होता है, वो बनाना होता है। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम किसी दिन शेयर करेंगे इस चीज को कि फनल कैसे क्रिएट करें, प्रॉपर सिस्टम जिसमें हम प्रीमियम कैटेगरी की प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल कर पाए। तो सेल्स करना है तो आपकी प्राइस कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। और अगर 1% बिजनेस बनना है और प्रॉफिटेबल होना है तो चीप सर्विस सेल करना बंद करो, प्रीमियम में जाओ। अब प्रीमियम सेल्स होती है 1 to 1 कॉल पे। अब जिसके लिए हम अलग अलग टाइप के टूल वगैरह यूज कर सकते हैं, और उसका जो सीटीए है वो हमें लीड मैग्नेट में दे रखा है। जो लीड मैग्नेट में समझ लो आपने कोई ट्रेनिंग बनाई है जिसमें लोगों को एजुकेट कर रहे हो, तो उनको वैल्यू तो मिलेगी। फिर उसी ट्रेनिंग के अंदर हमें कॉल टू एक्शन देना है कि अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है, जो अदर प्रॉब्लम भी है उसको भी सॉल्व करवाना है, तो आपको यहाँ पे कॉल बुक करो, ज्वाइन करो, हम पर्सनली डिस्कस करेंगे कि कैसे हम काम कर सकते हैं इस टाइप से। सो इस तरीके से हम उनको कॉल पे ला सकते हैं। तो ये चीजें मिसिंग है एक 1% बिजनेस में, जो मेन फंडामेंटल है कि आपकी जो सेल्स है वो आपकी प्राइस पे डिपेंड करेगी कि किस तरीके से सेल करनी है। तो अगर आप सस्ती चीजें हो सेल कर रहे हो, चैट करोगे, नॉर्मल चैटिंग से हो जाएगी, नो डाउट। बट अगर आप प्रीमियम में हो तो आपको
चैटिंग करके या नॉर्मल कॉल पे बात करके सेल्स नहीं होगी। आपको प्रॉपर वन टू वन मीटिंग करनी पड़ेगी, प्रोफेशनली शेयर करना पड़ेगा। फिर 7 नंबर का फंडामेंटल है डिलीवरी सिस्टम। अब ये चीजें जरूरी क्यों है, स्पेशली सर्विस बिजनेस में। जैसे एजेंसी है, कोचिंग है, कंसल्टिंग है, उनके पास ना प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम नहीं होता। तो डिलीवरी सिस्टम भी हमें 3 टाइप से बनाना पड़ेगा। एक होता है कि एक्चुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस कैसे डिलीवर होगी। जैसे कोई कोच है जिसको अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस डिलीवर करनी है, तो उसको उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा प्रॉपर। 3 महीने का कोचिंग प्रोग्राम है मेरा, तो वीक में इतने सेशन होंगे, इसमें मैं ये सिखाऊंगा और इतने टाइम तक चलेंगे सेशन। जैसे पर्सनली मैं क्या यूज करता हूँ, हफ्ते में एक सेशन होगा जिसमें मैं पूरा एजुकेट करूंगा। फिर उनको एक हफ्ता मिलेगा वो चीजें अप्लाई करने में। फिर वो चीज हम रिव्यू करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। तो ये एक एक्चुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस का सिस्टम है। फिर दूसरा सिस्टम होना चाहिए सपोर्ट सिस्टम। आप उनको कुछ सिखाओगे या कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे, वो अप्लाई करेंगे, तो वो बीच में अटकेंगे, क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको ये सॉर्ट करना पड़ेगा कि उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करूंगा मैं, मीटिंग करके, ईमेल पे या चैटिंग पे या व्हाट्सएप पे, किसी भी तरीके से। तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि सपोर्ट सिस्टम कैसे बनाऊंगा। फिर उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। बहुत सारे बिजनेस के पास ये होता ही नहीं है अकाउंटेबिलिटी। इन्फॉर्मेशन दे दी, क्लाइंट कुछ भी कर रहा है, पता ही नहीं है। अकाउंटेबल रखने के लिए सिस्टम होना चाहिए कि मैंने जो उनको दिया है इन्फॉर्मेशन या जो भी डेटा, किसी भी चीज, वो अप्लाई हो रही है टाइम पे या नहीं। तो जैसे मैं कोच हूँ, किसी को मैंने सिखा दिया कि ऑफर ऐसे बनाते हैं, मार्केटिंग ऐसे करते हैं, सेल्स ऐसे करते हैं, तो वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा कि प्रूफ दो मुझे कि आपने अप्लाई किया है। तो हमें ये अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मैं मेक श्योर कर पाऊँ कि वो चीजें अप्लाई कर रहे हैं, टाइम पे कर रहे हैं। वरना पता चला उसने अप्लाई ही नहीं किया और बोल दिया रिजल्ट नहीं मिला, पैसे लाओ मेरे। ये होता है। इंडिया में तो बहुत आलसी लोग हैं ऐसे। प्रोडक्ट सर्विस लेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, टाइम निकल गया, पैसे लाओ मेरे। ऐसे फटीचर लोग बहुत पड़े हैं इंडिया में। तो इनसे बचने के लिए प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए, जहां पे हम प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर में अगर नाटक करना चालू करे तो दिखा सकते हैं, ये देख भाई, ये है तुम्हारी प्रोग्रेस। अप्लाई ही नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा। क्योंकि हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम है, लोग खुद काम नहीं करते, ब्लेम सामने वाले पे डालते। तो हमें सेफ चलना है, हमें अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाना है, सारे प्रूफ इकट्ठा करने हैं। सारे प्रूफ कलेक्ट करो, देखो कौन अप्लाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अगर अप्लाई कर रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ओके, आपका रिफंड हो जाएगा। अप्लाई ही नहीं कर रहा है और मुंह उठा के आ गया रिफंड मांगने, तो हमारे इंडिया में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। तो हमें प्रॉपर सिस्टम बनाना है ताकि लोग हमारा काम खराब ना कर पाए। तो ये फंडामेंटल है जो कोई भी एआई पंटर नहीं सिखाएगा आपको। तो फंडामेंटल इतनी जरूरी चीज है, जो दुनिया में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन चल हो रही है 1% बिजनेस की, जिसमें ये फंडामेंटल है ही नहीं, उसमें बस टूल कैसे यूज करना है वो सिखाया जा रहा है, फंडामेंटल मिसिंग है। इसीलिए लोग अप्लाई करेंगे, उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा और वो घर पे बैठ जाएंगे मस्त। तो अगर आपको एक 1% बिजनेस बिल्ड करना है, एक्चुअल में बिल्ड करना है, ये उन्हीं के लिए है।